तुलसी के पौधे का महत्व क्या है और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार देवी सत्यभामा श्री कृष्ण जी से तुलसी के महत्व व पूजा व उससे प्राप्त होने वाले फल के बारे में पूछ रही थी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, यदि ऐसा है तो आइए आपको हम तुलसी जी की महत्ता बताते हैं। हे देवी, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। उस नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का नगर बसा है। उस नगर में हरिदीक्षित नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। वे धर्म व वेदों के पथ पर चलने वाले थे। उनकी एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारा कहते थे, क्योंकि वह अपने पति से दुर्व्यवहार करती थी। एक दिन हरिदीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, यदि तुम इस प्रकार से ही व्यवहार रखोगी तो तुम्हारा अहित ही होगा। उनकी पत्नी ने कहा, तुमसे विवाह करके मेरे कर्म नाश हो गए। हम किसी प्रकार का सुख नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं तुम्हें त्याग कर किसी और पुरुष से विवाह करूंगी जहां मुझे थोड़ा सुख मिले। वह स्त्री अपने पति को कटु वचन कहकर जंगल में जाकर व्यभिचार के विचार से घूमने लगी। इसी प्रकार वह स्त्री उस जन्म के पापों को भोगते हुए नरक को प्राप्त करती है। नरक भोगने के पश्चात उस स्त्री का जन्म चांडाल कुल में होता है, परंतु वह स्त्री अभी भी वही भोग विलास करने में लिप्त थी। कुछ समय बाद उसे कुष्ठ रोग हो गया और वह बीमार रहने लगी। अब उससे कोई भी मिलना नहीं चाहता था। इन सब से क्षुब्ध होकर वह स्त्री एक आश्रम में रहने लगी जहां एक तुलसी का पौधा था, और वह देखती थी कि शाम के समय वहां महिलाएं दीपक जलाती थी। एक दिन वहां एक साधु आए और वह स्त्री उनसे तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का कारण पूछती है। तब साधु ने बताया कि तुलसी के पास दीपक जलाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, चाहे मनुष्य जितना भी पाप किया हो। यह बात सुनकर वह स्त्री प्रसन्न हुई और प्रतिदिन उस तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। इस प्रकार कुछ दिनों बाद श्री हरि उस स्त्री से प्रसन्न हुए और उसे सारे पापों से मुक्ति दे दिए। तो मित्रों, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। तुलसी जी को लक्ष्मी जी का रूप भी माना जाता है। तुलसी जी की पूजा सर्वप्रथम श्री हरि ही किए थे। इसीलिए तुलसी के पास दीपक जलाने से विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, यह थी तुलसी पूजन की कथा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।